आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। फतेहपुर यूपी का एक शांत सा जिला, लेकिन इस वक्त यहां सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि गुस्से और शक की गूंज है। एक पुराना ढांचा हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह मंदिर है, शिव और श्री कृष्ण की प्राचीन मंदिर की दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह मकबरा है, नवाब अब्दुल समद का मकबरा। और दोनों तरफ आस्था, दोनों तरफ इतिहास के अपने अपने दावे, लेकिन बीच में राजनीति और सड़क पर टकराव का माहौल। सोमवार को सैकड़ों लोग मकबरे में घुसे, पूजा हुई, तोड़फोड़ भी हुई और वीडियो इसका वायरल हुआ। बीजेपी नेता, बजरंग दल और सपा नेताओं के नाम इस दौरान जो एफआईआर में दर्ज किए गए, लेकिन बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम शामिल नहीं है। तो इस मसले में दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, दोनों पक्ष की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार जो तनाव है क्षेत्र में बना हुआ है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे दो खास मेहमान आशीष हांडा, बीजेपी नेता, और साथ ही साथ अखिलेश खटियार, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो मामला है इसमें बीजेपी के कई सारे नेता, चाहे बजरंग दल की बात करें, कई सारे लोग ऐसे हैं, तकरीबन 150 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन जो कैमरे पर कबूल करते हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल, उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। क्या कहेंगे आप? और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। यहां पे दो बातें समझनी पड़ेगी हमें। पहली बात तो क्या हुआ और दूसरी बात क्यों। पहली बात, जब क्या हुआ की बात करते हैं तो सच में अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी तरह के उपद्रव को या किसी भी तरह के अनुशासनहीनता को या किसी भी तरह के कानून को अपने हाथ में लेने की मंशा को सपोर्ट नहीं करती। ये अवांछनीय है, इसका हम समर्थन नहीं करते। पहली बात, जिसका सबूत यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन है वो इमीडिएटली कैसे स्विंगिंग इन एक्शन आता है कि एडीजी, जैसे कि अपना ये प्रयागराज जोन के संजीव गुप्ता जी हैं, इन्होंने इमीडिएटली वहां पे फ्लैग मार्च करवाया, ड्रोन मॉनिटरिंग कराई, रीइंफोर्समेंट 6 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आई गई और 10 पुलिस स्टेशन से पुलिस बुलाई गई और 3 कंपनीज ऑफ पीएससी भी वहां पे लगा दी गई ताकि किसी भी तरह का उपद्रव वहां पे ना बढ़े। इतना ही नहीं, फतेहपुर के एसपी अनूप सिंह जी ने भी ये कंफर्म किया कि सभी तरह के सैफरन फ्लैग्स वहां से हटा दिए गए हैं और वापस स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर दिया गया है, मरम्मत कर दी गई है। ये मंशा दिखाता है भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट की कि यहां पे हम सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं। जहां तक बात रही उपद्रव की, जहां तक बात रही मॉब की, तो वो हमें भी समझना पड़ेगा कि जब अब सब लोग एक एक करके आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो आपको भी पता है कि एफआईआर में 10 लोगों के नामचन और 150 लोगों के अनआइडेंटिफाइड लोगों के नाम यहां पे आ गए हैं। यहां तक कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पुष्पराज पटेल जी का और बजरंग दल के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर धर्मेंद्र सिंह जी का भी नाम इसमें शामिल है। लेकिन आपका कहना है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम क्यों शामिल नहीं है? तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इन्वेस्टिगेशन, वैसे वैसे जो जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे सबका नाम आएगा। आपके दर्शक ये जरूर समझना चाहेंगे कि ये एक तरफा जो नैरेटिव है या ये दो तरफा नैरेटिव है। देखिए, कई बार आस्थाओं का जो उबाल होता है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने पहले 2 मिनट में यही कहा, लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि जब भी कोर्ट में भी कोई केस जाता है तो जज साहब पूछते हैं ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे की कंडीशंस क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे, तो वो भी समझ लेते हैं। हिंदुस्तान में जहां पे हिंदू 80% मेजॉरिटी में है, वहां पे आज भी उनको दबाए जाने के सैकड़ों उदाहरण हमें मिलते हैं। आज से नहीं, सदियों से उत्पीड़न किया जा रहा है, हजारों नहीं लाखों मंदिरों को तोड़ा गया है। तो भावनाएं आहत है, बहुमूल्य होने के बाद भी हिंदू दबाए जा रहे हैं। अखिलेश जी प्लीज, आशीष जी अपनी बात पूरी करिए। जी, आपका आभार। देखिएगा, ये लोग क्या समझे कि आस्था का विषय है या ये एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इनको हर चीज में पॉलिटिकल बात ढूंढनी है, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल जमीन खिसकी हुई है। ये कहीं यहाँ पे डिलिमिटेशन की बात लेके आ जाएंगे, कहीं एसआईआर की बात लेके आ जाएंगे। ये आस्था का विषय है और ये समझेंगे नहीं समाजवादी बातें, क्योंकि इन्होंने आस्था के दुश्मन होते हुए जब राम मंदिर, राम भक्तों के ऊपर भी, कार सेवकों के ऊपर भी हजारों निहत्थे लोगों की हत्या करने का,
खून इनके सिर पे सवार था और इन्होंने वो कर दिखाया, तो ये आस्था को क्या समझेंगे? वरना ये समझे कि आस्था का खिलवाड़ हिंदुओं के साथ कैसे होता है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जाता है। देवी देवताओं का बॉलीवुड की पिक्चरों में मजाक उड़ाया जाता है। काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। हिंदू उन्मूलन सम्मेलन किए जाते हैं। भगवा आतंकवाद कह के संबोधित किया जाता है। धार्मिक जुलूसों पे पथराव किया जाता है। आप समझिएगा, त्योहारों को मनाने की हिंदुस्तान में हिंदुओं ही कर दी जाती है। धर्म पूछ के कभी जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को, तो कभी अब पहलगांव के इशू पे धर्म पूछ के मारा जाता है। ज्ञानवापी में शिवलिंग को वाजुखाना बताया जाता है। ये क्या समझेंगे हिंदुओं की आस्थाओं के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है? तो उनके अंदर उबाल आना स्वाभाविक है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि हम किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह के अनुशासनहीनता का समर्थन नहीं करते। लेकिन ये कहना कि आस्थाओं का खेल नहीं, ये पॉलिटिकल गेम है, ये इनकी हिंदुओं के प्रति घृणा को दर्शाता है। और समाजवादी पार्टी समझ ले कि हिंदुस्तान के हिंदू, उत्तर प्रदेश के हिंदू, उन्हें हिंदुओं से घृणा करने के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है।